मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 1 फरवरी से 7 फरवरी 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। इस सप्ताह में यानी 1 तारीख से 7 फरवरी के बीच में 4 फरवरी बुधवार को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाएगा और 5 फरवरी गुरुवार को द्विज संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में सभी कैंसर पीड़ितों के लिए दुआ प्रार्थना करें कि कैंसर जैसी बीमारी से विश्व मुक्त हो जाए, और या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में गणेश जी के परम भक्त हैं और आपको गणेश जी का आशीर्वाद पाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 ये नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर फ़ोन करके कोई एक ज्योतिष का सवाल पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर आपको सप्ताह के बीच में बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंट और तत्काल असर दिखाने वाला कोई सवाल हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी सभी सवालों के जवाब मैं आपको रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में दूंगा। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। तो 1 फरवरी रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कर्क राशि में रहेगा। 2 फरवरी सोमवार को चंद्रमा कर्क राशि में रात 10:47 तक रहेंगे, उसके बाद में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 3 फरवरी मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात सिंह राशि में रहेगा। 4 फरवरी बुधवार को चंद्रमा का गोचर मध्य रात्रि 4:20 तक सिंह राशि में रहेगा, उसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश करेगा। 5 फरवरी गुरुवार और 6 फरवरी शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कन्या राशि में रहेगा। 7 फरवरी शनिवार को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में दोपहर 1:21 तक रहेगा, उसके बाद में तुला राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कर्क सिंह कन्या और सप्ताह के आखिरी आधा दिन तुला राशि में रहेगा। मेरा ये राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है और आप मेरे वीडियो में यानी मेरे चैनल पर आपकी जो जन्म की राशि है उसी राशि के अनुसार अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस सप्ताह में सभी राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरुआत करता हूं मैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे माता और सुख स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग रण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम आधा दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह शानदार और उत्तम रहेगा। आपके जीवन में अब अच्छा रहन सहन का बदलाव दिखाई दे रहा है। आपके परिवार में भी आपसी माहौल काफ़ी अच्छा और सभी के बीच में विश्वासपूर्ण रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार होगा और अगर इस सप्ताह में आप कोई भूमि भवन आदि लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। इस सप्ताह में वाहन का सुख आपके लिए अच्छा है। माता की सेहत भी अच्छी रहेगी। संतान सुख भी आपके लिए सुखद और बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पठन पाठन में मन लगेगा। प्रेम प्यार के रिश्ते और मजबूत होंगे। आपसी समझ और विश्वास में गहराई भी बढ़ेगी। नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं और कोई यात्रा आदि करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई अड़चन नहीं आएगी। व्यापार में तेजी रहेगी। आर्थिक लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी आनंद और प्रेम मिलेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए विशेष सुखद और मनोरंजन से भरपूर बीतेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि।
वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के अंतिम आधा दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है उन्नति और प्रोग्रेस का दिख रहा है और ये उन्नति और प्रोग्रेस आप अपनी मेहनत से प्राप्त करेंगे। आपकी मनोदशा की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। भाई बहनों का सहयोग आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। आपकी रुचि अपने काम के प्रति रहने के कारण लाभ भी आपको तुरंत मिलेगा। इस सप्ताह के मध्य में आप अपना वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अगर आपका कोई मकान नहीं है तो अब प्रयास शुरू करें तो आपको अपना मकान मिलने के जल्दी ही योग अच्छे बने हुए हैं। आपकी प्रॉपर्टी से जो है अब आपको लाभ मिलेगा। इस सप्ताह में आप चांदी आदि भी खरीद सकते हैं। व्यापार आदि में तेजी रहेगी और साथ ही आपके इस सप्ताह में कोई न कोई छोटी बड़ी यात्रा के भी योग प्रबल बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम प्यार के साथ में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता तक पहुँच सकेगा। प्रेम प्यार के रिश्ते में थोड़ा संभालना पड़ेगा लेकिन कोई हानि नुकसान नहीं होगा। सप्ताह का अंतिम दिन मिला जुला और आपके पक्ष में रहने वाला है, इसलिए आप खुश रहेंगे। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंतिम आधा दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है शानदार और लाभदायक रहेगा। परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम हो सकता है। परिवार में खूब रौनक रहेगी। काफ़ी मेहनत के साथ में आपका टाइम अच्छा बीतेगा। इस सप्ताह में परिवार में खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही है। आर्थिक लाभ भी आपको अचानक मिलेगा। आपके लिए इस सप्ताह में सुखद यात्रा होने के प्रबल योग बने हैं। भाई बहनों के साथ भी आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको सप्ताह में काफ़ी परिश्रम और थका देने वाले काम भी करने पड़ेंगे। सप्ताह में काफ़ी अच्छे और मीठे अनुभव होंगे। सप्ताह के बीच में आपको सुख सुविधाएं भी बहुत मिलने वाली है। सप्ताह के अंत में आपको किसी निजी पारिवारिक समारोह में भी शामिल होने का मौका मिलेगा और अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो इस सप्ताह में मान सम्मान और यश की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। इसके साथ ही सप्ताह का अंत आपके लिए सुनहरी यादों के साथ में समाप्त होगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यानी कि आपकी कर्क राशि है और आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर से ही सप्ताह की शुरुआत हो रही है। उसके बाद दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के अंतिम आधा दिन चौथे सुख और माता स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है चहुमुखी सफलता से भरा है। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत राशि में चंद्रमा के गोचर से होने के कारण आपके लिए सभी बंद रास्ते खोलने का काम चंद्रमा करेंगे। साथ ही आपकी ख्याति में वृद्धि होगी। आपकी सलाह से दूसरे लोगों का लाभ मिलेगा। आपके लिए ये एक प्रकार से बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है सप्ताह और आपको आपके परिश्रम और भाग्य से सब कुछ मिलेगा। नया काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपको आय के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। परिवार में सबके साथ आपकी राय और सहमति बनी रहेगी। अगर किसी के साथ कोई अनबन भी थी तो इस सप्ताह में आपको उससे संबंध सुधारने का मौका है। आप पहल करें और थोड़ा सा अपने आप को झुका लेते हैं तो देखेंगे कि सब कुछ दुनिया बदल गई है। इस सप्ताह में आपको लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा। साथ ही कुछ छोटी बड़ी सुख सुविधाओं के विस्तार का मौका मिलेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा और सुखद वातावरण के बीच में होगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है 12वें खर्च भाव में, फिर आपकी राशि में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और सप्ताह के अंतिम आधा दिन तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास पक्ष की नहीं हो रही है। शुरुआत में मामले उलझेंगे ज़्यादा, सुलझेंगे कम और आपके लिए मन में कोई चिंता और कोई भय या किसी बात को पूरा करने के लिए दबाव रहेगा। उसके बाद आपकी राशि में चंद्रमा आने से बहुत राहत मिलेगी। आपके लिए ये समय जो है पुरानी हानि की भरपाई करने वाला रहेगा, यानी बुधवार और गुरुवार के दिन आपकी पुरानी हानि की भरपाई हो जाएगी। आपके लिए अपने काम के लक्ष्य को निर्धारित करके अपने
आपको पूर्ण रूप से उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए झोंकना पड़ेगा। आपकी ही राशि में केतु भी रहेगा, इसलिए ये सप्ताह थोड़ा अलग प्रकार से दुविधा और संशय से भरा रहेगा। सप्ताह के मध्य में कुछ काम बन जाने से हिम्मत और हौसला भी बढ़ेगा लेकिन ये आपके लिए स्थायी सफलता नहीं होगी। अभी आपको इस सप्ताह में बहुत मेहनत करने से कम पिछड़ने से आप बच जाएंगे। अगर मेहनत करेंगे तो पिछड़ेंगे नहीं, भले ही आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन पिछड़ेंगे नहीं। आपको आर्थिक लाभ धीमे धीमे मिलेगा और समय समय पर मिलेगा। सप्ताह का अंत ऐसे कहूँ तो बस आपको संतोष मिल जाएगा कि इस सप्ताह में कोई हानि नहीं हुई। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मिला जुला बीतेगा। अभी आपको कुछ लाभ जरूर होगा लेकिन ये लाभ को आप बचत कर पाने में सफल नहीं रहेंगे। आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन लाभ उतना नहीं मिलता है, इसलिए आप थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं। और जब चंद्रमा खर्च भाव में आएगा तो यही बात आपके मन और मस्तिष्क पर हावी रहेगी। धन की फिजूल खर्ची भी होगी और कुछ ज़रूरी कामों के लिए भी खर्च करना पड़ेगा या खर्च बढ़ जाएगा। आपकी आय आपके खर्चों के सामने कम पड़ेगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। उसके बाद आपकी राशि में जब चंद्रमा आएगा तो आपको कुछ राहत मिलेगी, आपकी सोच में अच्छा परिवर्तन होगा और आप जो भी हकीकत है उसको समझने लगेंगे। इस सप्ताह में पारिवारिक जीवन में कुछ खास समर्थन वाला समय दिखाई नहीं दे रहा है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी अशांति के बाद शांति होगी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। घर में कुछ अनचाहे मेहमान आने से भी आपको टाइम व्यर्थ बिताना पड़ेगा। अगर इस सप्ताह में परिवार में अनर्थ के विवाद को आप अगर तूल देंगे तो यह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जो भी कोई विवाद हो उसको आप जल्दी से जल्दी शांत कर दें। लेकिन सप्ताह का अंत शनिवार का दोपहर के बाद से आपके लिए अच्छा और सुकून भरा रहेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंतिम आधा दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव वाला या ऐसा कहूँ कि उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह के शुरू में आपको अपने व्यवसाय में काफ़ी व्यस्तता रहेगी और आप अपने कार्यस्थल पर बिजी रहेंगे। आपके कारोबार में उन्नति और लाभ के मौके मिलेंगे। आप अपने व्यापार स्थान में थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं। आपको सप्ताह के शुरू के दिनों में काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत रहेगी। परिवार में आपके सुख शांति और अच्छा वातावरण रहेगा। आपको कोई नया निवेश करना हो तो आप कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में थोड़ी बहुत बेचैनी और धन को लेकर परेशानी हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत में जब अंतिम दिन आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो जाएगी। आप किसी शादी समारोह या किसी पारिवारिक समारोह आदि में शामिल हो सकते हैं। बहुत लोगों से मिलना और यात्रा के योग बनेंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए बेहद खुशियों से भरा रहेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में 10वें कर्म स्थान में 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम आधा दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है, ऐसे तो पूरा का पूरा सप्ताह ही बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस सप्ताह में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खास करके सप्ताह के शुरू में जब आप कोई काम करेंगे तो आपका भाग्य साथ रहेगा और आपके काम सभी धीमे धीमे बनते रहेंगे। आर्थिक लाभ सप्ताह के मध्य में मिलने से उत्साह बढ़ेगा। सप्ताह के शुरू में कोई धार्मिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। उसके बाद अपने काम के सिलसिले में काफ़ी उलझे रहेंगे। इसका लाभ भी आपको मिलेगा। आप चाहे तो अब अपने दुकान या शोरूम में
माल का स्टॉक जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके लिए ये सप्ताह ऐसे ही भविष्य की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा है। धन की स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी, परिवार में खुशियां रहेगी, आपके दोस्त या परिचय क्षेत्र में अच्छा विस्तार होने वाला है। लेकिन इस सप्ताह में आपको कोई बड़ा लाभदायक सौदा मिले या आपको कोई बड़ी जगह इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, और ऐसा होगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन दोपहर के बाद समय विपरीत हो जाएगा, तो सावधानी से अंतिम दिन की शाम जो है आप बिताए। अचानक कोई खर्च आ सकता है। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, और सप्ताह के अंतिम आधा दिन 11वें लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह की शुरुआत कोई पक्ष की नहीं हो रही है, क्योंकि 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा आपके लिए जो है कुछ कलेश, कुछ ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगे, आपका मन दुखा सकती है, आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला रहेगा। आप न चाहते हुए भी किसी आर्थिक लेन देन में आपको हानि भुगतनी पड़ सकती है। आपको ऐसी स्थिति में अपने संयम से काम लेना होगा, क्योंकि ये समय विवाद और मानसिक तनाव को ज़्यादा दर्शा रहा है। उसके बाद जब भाग्य स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपके लिए समस्याओं का हल लेकर आएगा। आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी और धर्म कर्म के कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी। पुराने रुके अटके काम अब फिर से बनने लगेंगे। आपके मन का बोझ कम होने लगेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस सप्ताह में आपको बड़े अधिकारियों से शाबाशी मिल सकती है, और अगर आपका कोई प्रमोशन आदि पहले से ही अटका हुआ है तो वह मिलने के भी योग बढ़ेंगे। और इसके जो आपका प्रमोशन होगा वो रास्ता अटका हुआ है तो वो खुल जाएगा इस सप्ताह के बीच में। वैसे लाभ मिलने के योग आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं। सप्ताह के अंतिम दिन जब आधा दिन आपके 11वें लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा तो फिर आपके सभी संकोच मिटने लगेंगे और आपके लिए आय के रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। और सप्ताह के अंत में शाम को आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम जीवनसाथी स्थान में, अष्टम मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंतिम आधा दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिला जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी और खुशनुमा हो रही है। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ आपको कुछ आनंद के पल गुजारने का मौका मिलेगा। आपका जीवन साथी भी आपके प्रति आकर्षित रहेगा। आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद मिलेगा। अगर अविवाहित है तो इस सप्ताह में आप थोड़ा सा प्रयास तेज करें तो जल्दी ही कोई अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। उसके बाद 2 दिन चंद्रमा मृत्यु स्थान में रहेगा, इसलिए आपको ये समय बहुत सावधानी से बिताना पड़ेगा। किसी से बहस में न उलझे और अपनी संपत्ति के लिए इस समय में कोई बड़ा निर्णय न ले। संपत्ति लेने का हो, बेचने का हो या कोई वसीयत बंटवारे का हो, तो इस 2 दिनों में आप कोई बड़ा निर्णय न करें। उसके बाद में 9वें स्थान में जब चंद्रमा आपके लिए आएगा तो बहुत सारे शुभ परिणाम लेकर आएगा। फिर आप कोई विवादित मुद्दे पर निष्कर्ष निकालना चाहेंगे तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा। खास करके संपत्ति के बंटवारे की बात हो या कोई पैतृक संपत्ति का विवाद हो, आपका पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा। और सप्ताह के अंतिम दिन दोपहर के बाद में आपके लिए समय परिवर्तन होगा कि सभी जगह आपकी बात का ही महत्व रहेगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के अंतिम आधा दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कभी कभी तो समझ भी नहीं आएगा कि करना क्या है और इसी उधेड़ बूंद में आप लगे रहेंगे। सप्ताह के शुरू में गुप्त शत्रु आपको काफ़ी परेशानी में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके सभी षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाने से उनको मुंह की भी खानी पड़ेगी।
अब आपके पास में कुछ ठोस निर्णय करने की शक्ति भी इस सप्ताह में शुरू हो रही है। उसके बाद सप्तम जीवन स्थान में जब चंद्रमा आएगा तो आपके लिए बेहद सुकून भरा समय रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी खुश और प्रसन्न रहेंगे। आपका जीवन साथी भी आपके लिए एक मजबूत और साथ देने वाला साथी बनकर रहेगा। अविवाहित है और कोई रिश्ते की बात अगर पहले से ही चालू है तो अब आपका ये रिश्ता जो है पक्का होने का समय आ गया है, ऐसा योग बन रहा है। उसके बाद चंद्रमा मृत्यु स्थान में जब आएगा तो आपके लिए चिंता, भय, कलेश का वातावरण बढ़ेगा। आपको कोई उकसाएगा और लड़ने पर आपसे आमादा हो सकता है। आप अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं, लेकिन जब सप्ताह के अंतिम दिन चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएगा तो सब कुछ आपके लिए शांति हो जाएगी। सप्ताह का अंत और अंतिम दिन की शाम आपके लिए राहत भरी और सुकून देने वाली रहेगी। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग रण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के अंतिम आधा दिन आठवें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है बहुत अच्छा, शानदार और निर्विघ्न रूप से बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह की शानदार शुरुआत हो रही है। पढ़ने लिखने वालों के लिए अब अपनी सफलता मिलने के आभास आपको मिलने लगेगा। जो लोग पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आप खुद सफल हो रहे हैं ऐसा आपको मन में विश्वास होने लगेगा। अगर आपके संतान नहीं है और संतान चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप प्रयास शुरू करें। जल्दी ही आपके घर में संतान होने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। प्रेम प्यार करने वालों को इस सप्ताह में आनंद आएगा। आपसी जो समझ और विश्वास है वह भी गहरा होगा। इस सप्ताह में किसी से कर्ज आदि नहीं लेना है आपको वरना आगे उसको चुकाने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ भी आपको काफ़ी समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ बहुत एंजॉय करेंगे। चाहे तो दोनों किसी शादी समारोह आदि में शामिल हो सकते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन और अंतिम शाम, सप्ताह की अंतिम शाम आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। कोई न कोई बात आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है और आपको मानसिक तनाव आदि से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए अंतिम दिन आप शाम को शांत रहे और धैर्य से काम ले तो ठीक रहेगा। यह था आज के वीडियो में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखें। कल मैं आपको मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।